हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं हूं धीरज अवस्थी और ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कर्व्स की इस वीडियो श्रृंखला में ये 11th वीडियो है जिसमें हम लोग प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं। और इस सीरीज़ में इससे पहले 10 और वीडियोज आ चुके हैं, जिसमें से कि जो पहला वीडियो था वो वर्किंग रूल पर बेस्ड था। उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस जो होती है ट्रेसिंग करने की उसको समझाया गया था। और उसके बाद के सारे वीडियोज़ में हर वीडियो में एक प्रॉब्लम को फुल डिटेल्स के साथ, सारी कॉन्सेप्ट्स के साथ डिस्कस किया गया है। तो सारे वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। यू कैन ऑल्सो चेक द आई कार्ड दैट इज शोइंग अबव, और उन सभी क्वेश्चंस की स्टडी आप जाकर वहां पर कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 10 एंड वी हैव टू ट्रेस द कर्व ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एंड नाउ यू नो इन द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग ऑफ कर्व द फर्स्ट स्टेप इज टू चेक द सिमेट्री ऑफ कर्व। यानी पहले स्टेप में हम लोग कर्व की सिमेट्री चेक करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ सिमेट्री डज द कर्व हैव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y की भी इवन पावर है और x की पावर भी, जहाँ पर कहीं पर भी x है वो सब इवन पावर के ही रूप में है। तो इवन पावर ऑफ y एंड x, इसकी वजह से हमारा जो कर्व होगा वो x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि x और y दोनों की ही पावर इवन है। सो द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट बोथ x एंड y एक्सिस। तो चलिए, सिमेट्री तो हमको समझ में आ गई कि हमारा कर्व जो है दोनों ही एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट होता है ये चेक करना कि ओरिजिन से हमारा कर्व पास करता है या नहीं। दैट मीन्स सेकंड पॉइंट इज टू चेक द पोजीशन, द सिचुएशन ऑफ कर्व एट ओरिजिन। तो स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि y0 और x0 यानी 0,0 यानी ओरिजिन पुट करने पर हमारा कर्व सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स द कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन। कर्व हमारा ओरिजिन से पास कर रहा है। और जिन लोगों को थ्योरी ना मालूम हो वो जा करके पहला वीडियो चेक कर सकते हैं। सारे वीडियोस की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई हैं। जो वर्किंग रूल वाला सबसे पहला वीडियो था इस सीरीज़ का, उसमें हर बात को समझाया गया है कि किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप होता है। तो अगर कर्व ओरिजिन से पास कर जाए तभी तीसरा स्टेप होता है टेंजेंट्स एट ओरिजिन। यानी जब कर्व हमारा ओरिजिन से पास करेगा तभी ओरिजिन पर टेंजेंट्स निकाली जाएंगी। अगर हमारा कर्व ओरिजिन से पास ही नहीं करता है तो टेंजेंट एट ओरिजिन का फिर सवाल ही नहीं उठता। तो इस केस में चूंकि हमारा कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है, इसलिए टेंजेंट एट ओरिजिन का पॉइंट यहाँ पर बनेगा। टेंजेंट एट ओरिजिन निकालने का तरीका क्या होता है कि कर्व के इक्वेशन में जो लोएस्ट डिग्री टर्म्स होते हैं उनको जीरो के इक्वेट किया जाता है। लोएस्ट डिग्री टर्म्स, तो देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस टर्म की डिग्री 2 है। मल्टीप्लाई करिए अंदर तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस टर्म की डिग्री 2 है, और एक्स स्क्वायर को करेंगे तो डिग्री 4 आएगी। यानी जो 2 डिग्री वाले ये दो टर्म हैं वही लोएस्ट डिग्री टर्म्स हैं। तो इनको एक तरफ आप ले लीजिए, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लोएस्ट डिग्री टर्म्स मेड इक्वल टू 0। ए स्क्वायर आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा। बाकी हम लोग इधर सॉल्व करते हैं। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो दो इक्वेशन आ रही हैं ये ओरिजिन पर हमारे कर्व की टेंजेंट बनेंगी। आपको मालूम है कि इनमें से एक रेखा ये होती है और दूसरी ये होती है, दोनों एंगल बाइसेक्टर लाइंस होती हैं। जो हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच के एंगल होते हैं उनकी एंगल बाइसेक्टर्स होती हैं ये, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। और चूंकि ये दो डिफरेंट टेंजेंट्स हैं इसलिए यहाँ पर हमको नोड मिलेगा। नोड और कस्प दो स्पेशल पॉइंट होते हैं। देखिए, अगर हमारा कर्व यहाँ ओरिजिन पर इस तरीके से होता, चूंकि सिमेट्रिक है तो जैसा ऊपर होगा वैसा नीचे होगा, लेकिन इसकी कॉमन टेंजेंट होती। इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं कर्व की दो ब्रांचेस के बीच में ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये कॉमन टेंजेंट होती तो इसे कस्प बोलते। लेकिन जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि एक टेंजेंट ना होकर के दो टेंजेंट्स आ रही हैं, तो जैसे एक पार्ट इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा। जब कोन टाइप का बनता है किसी पॉइंट पर तो उसको नोड कहते हैं। ये नोडल सिचुएशन है, यहाँ पे दो डिफरेंट टेंजेंट्स होती हैं। तो इससे हमें ये भी पता चल गया कि हमारे कर्व में नोड की स्थिति बनने वाली है। देयर इज अ नोड। तो इस पॉइंट में हमें टेंजेंट्स मिल गई ओरिजिन पर और साथ में भी पता चल गया कि नोडल सिचुएशन होने वाली है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट यानी अगला पॉइंट होगा कि कर्व हमारा एक्सिस को इंटरसेक्ट कहाँ करता है, एक्स और वाई एक्सिस को कहाँ कहाँ पर कट करता हुआ गुजरता है। दैट इज इंटरसेक्शन विद एक्सिस। तो जैसे हमने y इज इक्वल टू 0 रखा अपने कर्व में,
तो y इक्वल टू 0 यहाँ से देखिए रखने पर आपको ये 3 फैक्टर मिल रहे हैं, जिससे x की वैल्यू 3 आएंगी, 0 वैल्यू आएगी और प्लस माइनस a ये 2 वैल्यूज आएंगी। यानी x एक्सिस को तो हमारा कर्व 3 पॉइंट्स पे काटेगा, एक 0 पर, एक a पर और एक इधर कोई पॉइंट होगा माइनस a। तो ये 3 पॉइंट्स पर हमारा कर्व x एक्सिस को काटने वाला है। और फिर अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखते हैं तो x 0 रख के यहाँ देखिए केवल y इक्वल टू 0 मिल रहा है एक पॉइंट। इसका मतलब x0 y0 जो ओरिजिन होता है, इसका मतलब y एक्सिस को सिर्फ ओरिजिन पर ही हमारा कर्व कट करेगा, y एक्सिस पर ओरिजिन के अलावा और कहीं हमारा कर्व y एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। सो दिस वे वी हैव गॉट द इंफॉर्मेशन वेयर द कर्व कट्स द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि हमारा कर्व एग्जिस्ट कहाँ करता है। एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ट्रेसिंग की प्रक्रिया में। एग्जिस्टेंस ऑफ कर्व में हम लोग ये पता लगाते हैं कि कर्व हमारा कितने डोमेन में बनेगा। तो इसका मेथड ये होता है कि हम लोग y को पहले सेपरेट करते हैं अपने कर्व से। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू जो a स्क्वायर था, y स्क्वायर के साथ वो इधर नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में एक फैक्टर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ वी विल टेक द स्क्वायर रूट इन बोथ साइड्स, तो हमें मिलेगा प्लस माइनस एक्स अपॉन ए, और अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी आएगी दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि कर्व हमारा वहाँ एग्जिस्ट करेगा जहाँ y की वैल्यूज रियल होंगी, और y की वैल्यू रियल होने के लिए अंडर रूट के अंदर की ये जो क्वांटिटी है इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फॉर y बीइंग रियल दिस क्वांटिटी इनसाइड द अंडर रूट साइन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा उल्टा लिखा है तो इसको आप साइन चेंज कर दीजिए, इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दीजिए, तो इनइक्वलिटी भी पलट जाएगी और इनइक्वलिटी ऐसे हो जाएगी। उसके बाद इसके दो फैक्टर होते हैं, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। दो फैक्टर वाली इनइक्वलिटी आपको मालूम है कैसे सॉल्व होती है। माइनस ए प्लस ए, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, और नेगेटिव की इनइक्वलिटी यानी माइनस वाला सोल्यूशन मिलेगा। तो जो ये सोल्यूशन आप देख रहे हैं माइनस ए से ए, यही हमारा सोल्यूशन हुआ इस इनइक्वलिटी का। इसका मतलब जो x है, x लाइज बिटवीन माइनस ए एंड प्लस ए। तो ज्योमेट्रिकली अगर आप इस बात को समझें तो हमारा कर्व इन्हीं दोनों पॉइंट पे कट भी कर रहा था x एक्सिस को, और इन्हीं दोनों मार्जिनल लाइंस के बीच में हमारा कर्व एग्जिस्ट भी करने वाला है। यानी यहाँ एग्जिस्ट करेगा लेकिन यहाँ पे हमारा कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सारे पॉइंट से हमको इन्फॉर्मेशन एक एक करके मिलती जा रही हैं, और इस पॉइंट में हमें पता चल गया है कि जो भी कर्व बनना है वो प्लस ए और माइनस ए इन दोनों पॉइंट्स के बीच ही में बनना है। दोनों एक्सिस का सिमेट्री होगी। कर्व 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, वाई एक्सिस को सिर्फ वो ओरिजिन पे ही मिलेगा, और उसके पास दो टेंजेंट्स होंगी यानी ओरिजिन पर नोड बनेगा। अब चलिए केवल एक पॉइंट और बचा है। पॉइंट ए और माइनस ए पर हमारे कर्व की स्थिति क्या होगी, ये पता लगाने के बाद हम अपने कर्व की कंप्लीट ड्राइंग कर पाएंगे। तो 6th पॉइंट में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एट पॉइंट x इक्वल टू ए क्या होने जा रहा है। एट x इक्वल टू ए, इस पर नेचर क्या है। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कर्व हमारा यहाँ से चलेगा, उसको यहाँ आके फिर काटना है। तो ऐसी सिचुएशन होगी, ऊपर नीचे सिमेट्रिक होगा, या तो ऐसी सिचुएशन होगी या फिर ऐसी सिचुएशन, मतलब यहाँ पर कैसी सिचुएशन है, या फिर यहाँ पर कोई राउंडेड सिचुएशन होगी, इस तरीके से राउंडेड सिचुएशन होगी। ठीक है ना। ये तब होगा जब यहाँ पर भी नोड बने। इधर तो नोड बन ही चुका है ओरिजिन पर, अगर यहाँ भी नोड है, या यहाँ पे कस्प है, यहाँ पे नोड और यहाँ पे कस्प है, और यहाँ पे इस वाले थर्ड वाले सिचुएशन में यहाँ नोड है और यहाँ कोई ना नोड है ना कस्प है, बल्कि इसकी टेंजेंट यहाँ वर्टिकल हो जाएगी। अगर वर्टिकल टेंजेंट हुई तो ये राउंडेड वाला केस फाइनल होगा। तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा इस पॉइंट पर x इक्वल टू ए पर हमें टेंजेंट की स्लोप चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें कर्व को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार कर्व लिख लेते हैं, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा इसको और ओपन करिए
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 4। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर वाई डी वाई और डी एक्स इज इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स माइनस 4x क्यूब। यहाँ से आपका डी वाई डी एक्स आ जाएगा। देखिए 2 तो कैंसिल हो रहा है, एक ए स्क्वायर नहीं, ए स्क्वायर तो नहीं कैंसिल होगा, तो ए स्क्वायर एक्स माइनस 2x क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई। अब जब हम इसमें पॉइंट रखेंगे a,0, जो ये पॉइंट है a,0 पॉइंट है, यानी y 0 होगा। y की जगह हम 0 रखेंगे, तो नीचे जब 0 रखेंगे तो इस डेरिवेटिव की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट आने का मतलब है कि जो टेंजेंट है वो वर्टिकल होगी, जबकि इस केस में टेंजेंट हॉरिजॉन्टल होने वाली थी और इसमें तो दो टेंजेंट होने वाली थी। यानी ये सिचुएशन नहीं हो सकती, ये सिचुएशन नहीं हो सकती, ये सिचुएशन पास हो गई कि हमारी जो टेंजेंट है वो वर्टिकल आ गई। इसका मतलब इस जगह पर हमारा कर्व राउंडेड होगा, बिल्कुल गोल शेप उसकी होगी। तो चलिए अब हमने सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया है। अब इन सारे पॉइंट्स को एक जगह पर इकट्ठा करते हुए हम लोग अपने डायग्राम को ड्रॉ करने चल रहे हैं, और एक नीट एंड क्लीन डायग्राम को ड्रॉ करके देखते हैं, तो हमारी ट्रेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, तो ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस, उसके बाद ये हो गई हमारी वाई एक्सिस, अब सारी जानकारियों को कलेक्ट करते हुए हमें डायग्राम बनाना है। दूसरी जानकारी ये थी कि एक तो ये ए पॉइंट पर हमारा कर्व मिलेगा, दूसरा इधर माइनस ए पॉइंट पर कर्व मिलेगा और ओरिजिन से निकलेगा। ओरिजिन पर दो टेंजेंट्स हैं, उन टेंजेंट्स को भी हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए, एक टेंजेंट हमारी थी y इज इक्वल टू प्लस एक्स, उस टेंजेंट को हम यहाँ पर बना के देख रहे हैं, और दूसरी वाली टेंजेंट को भी जरा यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमारी दोनों टेंजेंट्स ड्रॉ हो गई। अब आप ये देखिएगा कि कर्व को यहाँ ऐसे जाना है कि ये टेंजेंट रहे और यहाँ पॉइंट ए पर आके उससे मिलना भी है। तो कर्व हमारा ऐसे जाएगा कि यहाँ पर टेंजेंट की सिचुएशन मिले, और यहाँ पर हमने देखा था कि राउंडेड होना है उसको, तो यहाँ टेंजेंट है, यहाँ टेंजेंट है, और यहाँ पर उसे राउंडेड होना है, बिल्कुल कोई कोण नहीं बनना चाहिए। और चूंकि दोनों एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ऊपर नीचे एक्स एक्सिस की सिमेट्री तो आपको दिख ही गई। वाई एक्सिस की सिमेट्री का मतलब जैसा कर्व इधर बना है वही बिल्कुल आप इधर कॉपी कर दीजिए, तो वही सीन जो है यहाँ पर भी कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर राउंडेड सिचुएशन मिलेगी आपको, और यहाँ पर आपको नोड मिलेगा लाइक दिस। और ये जो आपकी टेंजेंट्स हैं, एक यहाँ पर वर्टिकल टेंजेंट बन जाएगी और एक जो है वर्टिकल टेंजेंट आपकी यहाँ पर बन जाएगी। ये पॉइंट आपका ए होने वाला है, ये पॉइंट माइनस ए होने वाला है, और ओरिजिन तो ओरिजिन होता ही है। तो बस ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं यही आपका कर्व है, जो कि एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट भी देखिए मिरर इमेज सिमेट्रिक दिख रहा है, टेंजेंट्स एट ओरिजिन दिख रही हैं। और एक पॉइंट यहाँ पर आपको बता दूं कि जो मैंने डिस्कस नहीं किया था, वो पॉइंट है एसिम्पटोट्स के बारे में। चूँकि जो ट्रेसिंग की प्रोसेस होती है उसका एक अहम हिस्सा एसिम्पटोट्स भी होता है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन में एसिम्पटोट्स की चर्चा क्यों नहीं करी, इसका रीज़न ये है कि हमारा कर्व इन्फिनिटी तक जा ही नहीं रहा था। हमने देखा कि हमारा कर्व माइनस ए से ए है, और ना तो एक्स एक्सिस पे इन्फिनिटी जा रहा है, और कर्व ऐसा था कि उसमें एक्स की किसी वैल्यू के लिए हमारा वाई भी जो है वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर नहीं जा रहा था। तो एसिम्पटोट्स तो तभी बनती है ना जब कर्व इन्फिनिटी तक जाता है, क्योंकि एसिम्पटोट वो लाइन होती है जो कर्व को इन्फिनिटी पर जाकर के टच करती है। तो हमारा चूंकि कर्व जो है वो लिमिटेड एरिया में बनना था, फाइनाइट रीजन में ही हमारा पूरा कर्व बनना था। दिस इज़ वाई आई डिडंट इन्वेस्टिगेट फॉर एनी एसिम्पटोट्स। अगर कर्व इन्फिनिटी तक जाता तो हम लोग एसिम्पटोट्स की बात भी करते। तो ये हमारे क्वेश्चन की कंप्लीट ट्रेसिंग है। आई होप कि आपको ठीक से समझ में आई होगी।
अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इनको लाइक ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।